जय हिंद प्यारे साथियों और सभी के साथ स्वागत आप सभी का ग्राफिकल जीएस विद राधे में। मैं राधे सर आपको पढ़ा रहा हूं हिस्ट्री, और हिस्ट्री के अंतर्गत हम सेशन बाई सेशन यानी टॉपिक बाई टॉपिक हम लोग कवर करते जा रहे हैं। हम लोग देखे सबसे पहले ईरानी आक्रमण को देखा अभी इससे पहले, और यूनानी आक्रमण को हमने देखा है। ठीक है, यानी ईरानी आक्रमण में हमने देखा साइरस द्वितीय को, डेरियस प्रथम को देखा यानी दारा प्रथम को हमने देखा है। और यूनानी आक्रमण अगर हमने देखा है तो सिकंदर महान यानी उनके पिता फिलिप के बाद उनके पुत्र का सिकंदर, जो विश्व विजेता बनने का सपना देखा था। ठीक है, तो यूनानी आक्रमण के बाद जैसे ही हमने उधर बौद्ध धर्म पढ़ लिया था, जैन धर्म पढ़ लिया था, लगभग एक एक टॉपिक को हम लोग कवर करते जा रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक आप देख रहे हो बहुत मजेदार टॉपिक है, मौर्य साम्राज्य। आज हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य का। ये ऐसा इंपायर था, मौर्य ऐसा इंपायर था मेरे भाई, जो आप देखोगे कंधार से लेकर, ठीक है, पश्चिम से लेकर जब बांग्लादेश तक पूरा इसका विस्तार हो चुका था। इतना इसका इंपायर फैला हुआ था, इतना ये बाहुबली था समझ लो मेरे भाई, कि कहने का आशय ये मेरा है कि इसके शासनकाल में इसका जो साम्राज्य था बहुत इसका फैलाव था। साम्राज्य का क्या था? साम्राज्य का फैलाव बहुत था। ठीक है, ये बातें समझ में आ रहा है प्रसादी? तो आज इसी मौर्य साम्राज्य के बारे में बात करेंगे, बेहतर तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे एक एक चीज। इस मौर्य वंश की स्थापना के बारे में बात करेंगे, संस्थापक के बारे में बात करेंगे, उसके प्रधान के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और कहां इसका कहां से कहां तक लेकर इनका साम्राज्य विस्तार था, उनकी पत्नी के बारे में बात करेंगे, उसके युद्ध के बारे में बात करेंगे। यानी हम विशेष चर्चा करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का बात करेंगे। तो चलिए प्रसती, आप सभी को नमस्कार। प्रसती नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। करते हैं हम लोग शुरुआत। ठीक है, श्री गणसाय करते हैं। श्री गणसाय करने से पहले ध्यान रखिएगा कि वीडियो पूरा देखा करिए भाई। ठीक है, आप होमगार्ड और एसएसजीडी की भी आ गई है, और केंद्रीय विद्यालय का भी आ गया है, तो लगभग आप सभी लोग इसको देखा करिए। पूर्ण रूप से वीडियो देखेंगे तब जाके आपको समझ में आएगी। आधे अधूरे जिंदगी में काम करना कोई बहुत बहादुरी का काम नहीं होता, इसलिए पूर्ण काम जीवन में करा करो। इसलिए वीडियो देखो तो पूरा देखा करो, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो हम लोग शुरुआत करते हैं भाई मौर्य साम्राज्य का। मौर्य साम्राज्य के बारे में सबसे पहले बात करेंगे हम लोग। देखो भैया, ये इंपायर है, मौर्य इंपायर की बात करेंगे। 300 बीसी की बात है। ठीक है, 300 बीसी की बात है, मौर्य इंपायर का बात है। और मौर्य इंपायर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। क्या भैया? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हम डायरेक्ट बात करते हैं भैया, डायरेक्ट इसमें बात होगा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट अगर बात होगी तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य से पहले एक ध्यान रखिएगा कि मौर्य वंश से पहले एक था वंश मगध में, जिसका नाम था नंदवंश। क्या नाम था? नंदवंश। नंदवंश का अंतिम शासक का नाम था घनानंद। घनानंद के समय में ही सिकंदर ने भारत में क्या किया था? आक्रमण किया था। ठीक है, तो उसी समय चाणक्य यानी कौटिल्य, विष्णुगुप्त, वो जाते हैं घनानंद में, घनानंद के दरबार में जाते हैं, और घनानंद उनकी बातों को जो है कि नकार देता है और कहता है कि हमसे कोई मतलब नहीं, करने दीजिए आक्रमण, कोई किसी दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, हमारा साम्राज्य इधर सब कुछ खा पी लेगा। तो उसको चाणक्य को बहुत जिल्लत करके घनानंद क्या करता है? दरबार से भगा देता है। तो चाणक्य ने बोलता है कि भैया ये जो सीखा है, मतलब सीखा मतलब जानते हैं बाल, ये उन्होंने खोल दिया। कहा ये तभी बनेगा जब तुम्हारा नाश होगा। घनानंद को ये तभी बनेगा जब तुम्हारा नाश होगा। तो कहा जाता है कि वहां से जब चाणक्य चलते हैं तो उस समय भैया ये कहा कि तक्षशिला के जो कि क्या थे भैया? अध्यापक। ठीक है, कहा जाएगा उन्हें। ठीक है, ब्राह्मण थे। तो वहां से जब चलते हैं तो रास्ते में देखते हैं कि एक बच्चा, जो कि कई बच्चे थे उसमें एक खेल खेल रहे थे, उस खेल में देखें कि वो बहुत ही बहादुर से बच्चा खेल रहा था खेल। ठीक, तो उस बच्चे को पैसा देकर कहा जाता है कि चाणक्य ने उसे खरीद लिया, और वही बच्चा का नाम है भैया चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम है? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, उसी बच्चे का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, और इसी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोग विशेष तौर पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म की बात करें, क्या भैया? अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म की बात करें तो कहा जाता है सर इनका जन्म 545 बीसी में हुआ था। क्या? 545 बीसी में, ठीक है, इनका जन्म हुआ था, यानी ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अगर इनके माता का नाम पूछे सर, इनके माता का नाम पूछे तो कहा जाता है कि इनकी माता का नाम था मयूरा। क्या नाम था? मयूरा। इनके माता का नाम था मयूरा। क्या नाम था भैया?
इनके माता का नाम था मयूरा, ठीक है। और ध्यान रखना, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का क्या नाम था भैया? प्रधान का क्या नाम था, यानी प्रधानमंत्री कौन थे? इसके प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप कहोगे सर कौटिल्य। क्या भैया? आप कहोगे सर कौटिल्य, ठीक है। कौटिल्य कहिए या चाणक्य कहिए, क्या चाणक्य कहिए, ठीक है, या विष्णुगुप्त कहिए, क्या भैया? विष्णुगुप्त कहिए, ठीक है, विष्णुगुप्त, ठीक। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, यही है जो इसके प्रधान है, और इनको आगे बढ़ाने वाले, राजगद्दी में बैठाने वाले इन्हीं का हाथ है, विष्णुगुप्त का भी, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे कि भैया मेरे ये जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ये किसके अनुयायी थे, तो भाई आप ध्यान रखना, ये जैन अनुयायी थे, ठीक है। एक कुछ मुख्य फैक्ट है, पहले मुख्य फैक्ट जान लो, ये क्या थे भैया? जैन अनुयायी थे। पहली बात ध्यान हो कि ये क्या थे? जैन अनुयायी थे। चलो सर आगे क्यों चलते हैं, ठीक है, जैन अनुयायी थे, यस। उसके बाद अगर हम इसी में बात करें मेरे भाई कि जैन अनुयायी थे, अगर बात करें तो भैया 323 ईस्वी में, आप जानते हो 323 ईस्वी में सिकंदर क्या करता है? भारत पे आक्रमण करता है। क्या करता है? भारत पे भाई 326 ईसा पूर्व से 25 19 महीना तक 19 महीना तक रहता है, 323 में वापस चला जाता है, 325 ईसा पूर्व में वापस चला जाता है। तो होता क्या है 323 में ये क्या करता है भैया? चंद्रगुप्त मौर्य, क्या चंद्रगुप्त मौर्य नाम सुने होंगे, यस सर, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और आप घनानंद का नाम सुने होंगे सर, घनानंद, ठीक है, घनानंद का नाम सुने होंगे, ठीक है। जैसे मानो भैया ये है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। अब देखो बड़ा ध्यान से समझो, ये आपके है चंद्रगुप्त, क्या है आपके? चंद्रगुप्त, ठीक है, ये है आपके चंद्रगुप्त, ठीक। और ये है आपके घनानंद, ये क्या है भैया? ये है घनानंद, ठीक है, ये है घनानंद कालू, ये है घनानंद, ठीक, ये है घनानंद, ठीक है, ये है चंद्रगुप्त और ये है घनानंद। याद रखिएगा भाई, 323 ईस्वी की मैं बात बता रहा हूं। उस समय सिकंदर किसी समय मृत्यु भी होती है, आप समझ में आ रहा है, 323 में बेबीलोन में मृत्यु भी होती है सिकंदर की। तो होता क्या है, जब इन लोगों में युद्ध होता है, क्या होता है भैया? इन लोगों में युद्ध होता है, किसमें किसमें? चंद्रगुप्त और घनानंद में युद्ध होता है। तो क्या होता है? घनानंद पराजित हो जाता है। ये घनानंद जो है, ये घनानंद मेरे भाई पराजित हो जाता है, ठीक है। घनानंद क्या होता है भैया? ये पराजित हो जाता है, ठीक है। अच्छा, कहीं ये बताया गया है कि सर 322 ईसा पूर्व में, 322 ईसा पूर्व में, ठीक है, 322 ईसा पूर्व में युद्ध होता है। 323 ईसा पूर्व में बताया गया है भैया कि ये युद्ध हुआ, ठीक है। कहीं 322 ईसा पूर्व में बताया गया कि 322 ईसा पूर्व में घनानंद से और इनसे भीषण युद्ध हुआ, जिसमें से ये पराजित हो गए। कौन भैया? ये घनानंद पराजित होता है। और उसके बाद कहा जाता है कि 321 ईसा पूर्व में, क्या 321 बीसी में चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक होता है। क्या? चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक होता है, ठीक है, राज्याभिषेक होता है, ठीक है, राज्याभिषेक होता है। 321 ईसा पूर्व में क्या होती है? चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक होता है, ठीक है। 322 ईसा पूर्व मेरे भाई, 322 ईसा पूर्व में क्या होता है भैया? ये घनानंद को पराजित करते हैं। 322 ईसा पूर्व में घनानंद को पराजित करते हैं। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद को क्या करते हैं? पराजित करते हैं, ठीक है। चलो सर, 321 ईसा में क्या होती है? 321 ईसा पूर्व मेरे भाई इनका क्या होती है? राज्याभिषेक होता है, ठीक है। इनका राज्याभिषेक होता है चंद्रगुप्त का, ठीक है। और राज्याभिषेक होती है तो सर कहां होती है राज्याभिषेक? सर इनका राज्याभिषेक कहां होती है? तो राजा ये भैया बनते हैं मगध के शासक। क्या बनते हैं? मगध के शासक बनते हैं, यानी मगध के राजगद्दी पे बैठते हैं, ठीक है। राज गद्दी पे ये बैठ जाते हैं, ठीक है, राजगद्दी बैठ जाते हैं, ठीक। कब भैया? 321 ईसा पूर्व में इनका क्या हुआ? राज्याभिषेक हुआ, तब ये बैठ जाते हैं। उसी समय मगध की जब राजगद्दी बैठते हैं तो भैया ये इसकी राजधानी, अगर आपसे पूछे कि इनकी राजधानी क्या थी,
तो राजधानी मेरे भाई इनकी थी पाटलिपुत्र। क्या थी? पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र इनकी राजधानी बनाया गया था। पाटलिपुत्र इनकी राजधानी बनाया गया। इसका भैया चंद्रगुप्त मौर्य का अगर पूछे कि सर इनका राजधानी क्या थी, तो आप बताओगे सर इनकी राजधानी पाटलिपुत्र था। ठीक है, चलो इतनी बातें समझ में आ गई। यस सर। अब हम आगे की ओर चलते हैं। कहा जाता है कि भैया मेरे जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को पालीब्रोथा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पालीब्रोथा। पालीब्रोथा। पालीब्रोथा यानी पाटलिपुत्रक। क्या इनको इनको कहा गया पाटलिपुत्रक। ठीक है, पाटलिपुत्रक भी कहा गया। ये किसने कहा था मेरे भाई? ये कहने वाले थे जस्टिन। किसने कहा था? जस्टिन ने कहा था कि ये इनका उपाधि था पालीब्रोथा। क्या? पालीब्रोथा यानी पाटलिपुत्रक का इन्होंने क्या लिया था? उपाधि लिया था। ठीक है, चलो सर आगे क्यों चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये भी मेरे भाई ये कहा जाता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ये कहा जाता है कि इन्हें सेंड्रोकोटस कहा जाता है। क्या? सेंड्रो। क्या? ठीक भैया, सेंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस कहा जाता है। ये भी कहने वाले कौन है भैया? जस्टिन। क्या भैया? जस्टिन का कहना है, जस्टिन का कहना है कि इन्हें सेंड्रोकोट्स भी कहा जाता था। ठीक है, इन्हें सेंड्रोकोट्स भी कहा जाता था, किन्हें? चंद्रगुप्त मौर्य को। और सेंड्रोकोट्स की पहचान की अगर बात करें भैया कि इनकी पहचान पहली बार किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य से इनकी पहचान, तो आप बोलोगे सर विलियम जोन्स। क्या? सर विलियम्स। ठीक है, सर विलियम्स जॉन ने इनका क्या किया था? सेंड्रोकोट्स और चंद्रगुप्त मौर्य की पहली बार अगर पहचान की बात बोले कि सर सेंड्रोकोट्स तो नाम था, ठीक है, लेकिन इनका पहचान कैसे हुआ कि यही चंद्रगुप्त मौर्य है, तो उनकी पहचान करने वाले प्रथम कौन थे भैया? सर विलियम जॉन। क्या भैया? सर विलियम जॉन भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, इनके पहली बार इन्होंने क्या किया था? पहचान किया था। चलो सर आगे क्यों बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, इनको कहा जाता है भैया, एक बात ध्यान रखना, अगर एक बात है यहाँ पे, आप नाम सुने होंगे विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त का नाम आप लोग सुने होंगे, दत्त। ठीक है, विशाख दत्त की पुस्तक है मुद्रा राक्षस। क्या? मुद्रा राक्षस। ठीक है, विशाख दत्त की पुस्तक है मुद्रा राक्षस। और इसमें ये बताया गया है, इस मुद्रा राक्षस में इन्होंने बताया कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं मेरे भाई, जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ये नंदों के पुत्र थे। क्या भैया? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं, ये नंदों के पुत्र थे। नंदों के ये पुत्र थे। ठीक है, ये इन्होंने अपने पुस्तक में बताया, मुद्रा राक्षस में बताया कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये कहा जाता है नंदों के यानी नंद वंश में किसी ऐसे राजा का ये पुत्र माने जाते थे, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चलो अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपना विचार दिया। अच्छा, इसी में अगर हम आपसे बात करें ना सर, इसी में अगर हम बात करें तो बौद्ध ग्रंथ में अगर चलो, कहां पे? बौद्ध ग्रंथ में अगर चलो, अगर बौद्ध ग्रंथ में अगर चलना हो भैया, तो आप नाम सुने होंगे सर दीपवंश। क्या? दीपवंश नाम सुने होंगे सर। यस सर। और आप सुने होंगे सर महावंश का नाम सुने होंगे। यस सर, महावंश का भी नाम सुने हैं। ठीक है, महावंश के नाम सिंघली वंश ग्रंथ भी सुने होंगे आप। सिंघली ग्रंथ, सिंघली ग्रंथ का नाम आप लोग सुने होंगे। ठीक है, सिंघली ग्रंथ में इसमें बताया गया है मौर्य वंश के सामाजिक और आर्थिक बारे में। मौर्य वंश के सामाजिक, ठीक है, सामाजिक और आर्थिक विवरण इन्होंने दिया है। ठीक है, इन्होंने आर्थिक विवरण दिया है। ठीक है, समझ में आ रहा है भैया? इन्होंने क्या दिया है? आर्थिक विवरण इन्होंने दिया है। ठीक है, अब देखो अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपना विचार दिया है। ये बौद्ध ग्रंथ की बात है। चलो सर आओ अगले की बात चलते हैं हम लोग, अगले की ओर चलते हैं सर। और किन्होंने क्या क्या दिया है भैया, आप देखो, अगर हम जैन ग्रंथ की बात करें मेरे भाई, किसकी बात करें? जैन ग्रंथ की अगर बात करें सर, जैन ग्रंथ में क्या कहा गया है
तो जैन ग्रंथ में आप एक नाम सुने होंगे भद्रबाहु। क्या? भद्रबाहु। ठीक है, भद्रबाहु का नाम आप लोग सुने होंगे सर। या इनके ग्रंथ है कल्पसूत्र। क्या? कल्पसूत्र का नाम आप लोग सुने होंगे। ठीक है, और उसके बाद एक नाम हेमचंद्र का नाम सुने होंगे सर, हेमचंद्र। ठीक है, हेमचंद्र का नाम सुने होंगे। इनके पुस्तक का नाम है परिशिष्ट वर्मन। क्या? परिशिष्ट, परिशिष्ट वर्मन। ठीक है, परिशिष्ट वर्मन। ठीक, अच्छा यहां पे नहीं हो पा रहा है, ए यहां पे। ठीक है, चलो इसे भी खाली कर देते हैं यहां पे। चलो आ जाओ, पहला तो हो गया भैया इधर, और दूसरे का नाम है भैया हेमचंद्र। क्या नाम है? हेमचंद्र। ठीक है, हेमचंद्र। इनके पुस्तक का नाम है परिशिष्ट वर्मन। क्या? परिशिष्ट पर्वन, परिशिष्ट पर्वन। इसमें इन दोनों में बताया गया है चंद्रगुप्त के, भैया चंद्रगुप्त का विवरण बताया गया है। क्या बताया गया है? चंद्रगुप्त का इसमें विवरण बताया गया है। ठीक है, चंद्रगुप्त का इसमें क्या बताया गया है? विवरण बताया गया है। एक एक चीजों को ध्यान से समझो, एकदम पूर्ण रूप से समझो। मैं आपको समझाने की कोशिश भी करूंगा। ठीक है, अगर आपसे इसी में पूछे भैया मेरे कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, अगर आपसे गुरु पूछ ले तो गुरु आप बता देना भैया मेरे भद्रबाहु। इनके गुरु का नाम था भद्रबाहु। ठीक है, भद्रबाहु इनके गुरु का नाम था। ठीक है, ये आप याद रखना। ठीक, ये छोटा मोटा चीज है, कोई बड़ा चीज नहीं है। ठीक है, चलो दूसरी ओर चलते हैं हम लोग, दूसरी ओर चलते हैं मेरे भाई, हम लोग चलते हैं दूसरी ओर, और धीरे धीरे हम लोग कवर करेंगे हर एक चीजों को, और कवर करना भी हमारा काम है हर एक चीजों को। ठीक है, आ जाओ भाई, हम बात करेंगे इसी में भैया। अब हमने देखा बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ देखा। ठीक है, अब हम देखेंगे उधर पुराणों में, पुराण में देखे नहीं भैया, पुराण में अगर देखोगे आप, पुराण की बात करो, क्या भैया पुराण में अगर बात करें तो इसमें मौर्य वंश के भैया, इसमें भी क्या, अगर भैया मौर्य वंश के, ठीक है, मौर्य वंश के इसमें भी सामाजिक और आर्थिक विवरण के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसमें भी सामाजिक और आर्थिक विवरण बताया गया है पुराणों में भी। ठीक है, इसमें भी बताया गया है। ठीक है, पुराणों में भी। आप देखो, अब बात करते हैं सिकंदर की, बात करते हैं यूनानी सिकंदर लेखक की बात करते हैं, सिकंदर लेखक की बात करते हैं, या सिकंदर के समय जो लेखक थे, जो इतिहासकार थे, उनके बारे में अगर हम बात करें तो आप एक नाम सुने होंगे अनिस्टोक्रिट्स। क्या? अनिस्टोक्रिट्स का आप लोग नाम सुने होंगे। ठीक है, यस सर। अनिस्टोबुलस का नाम आप लोग सुने होंगे। क्या? अनिस्टोबुलस का आप लोग नाम सुने होंगे। यस सर, अनिस्टोबुलस का भी नाम सुने हैं। ठीक है, उसके बाद आप नाम सुने होंगे प्लिनी का नाम सुने होंगे। क्या? प्लिनी का भी नाम सुने होंगे। एरियन का नाम सुने होंगे। क्या? एरियन का भी नाम सुने होंगे। ठीक है, एरियन के साथ साथ स्ट्रैबो का नाम आप लोग सुने होंगे। क्या सर? स्ट्रैबो का आप लोग नाम सुने होंगे। ठीक है, स्ट्रैबो का भी आप लोग नाम सुने होंगे। ठीक, ये भैया ये सभी बताते हैं, ये टोटल ये बताते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। क्या? ये बताते हैं चंद्रगुप्त, ये बताते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताते हैं। ठीक है, ये मौर्य के बारे में ये भी बताते हैं। लो भैया ये पूरा बता दी। ठीक है, इनकी कहां कहां से जानकारी प्राप्त हुआ है, कहां कहां से ये हासिल हुआ है, सभी कुछ एकदम बता दे रहा हूं। ठीक है, अगर ब्यूरोड का समझोगे भैया तो बहुत आसानी से समझ जाओगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कहां कहां से इनका ब्यूरोड मिला है सब कुछ मैं बता दे रहा हूं, सब कुछ बता दे रहा हूं, किसी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सिकंदर का भी बता दिया, पुराणों में, जैन ग्रंथ में, बौद्ध ग्रंथ में, विशाख दत्त के मुद्दा राक्षस में बता दिया। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखो भैया, जब चंद्रगुप्त मौर्य की बात आती है आगे की ओर, ठीक है, अब देखो इधर तो बात समझ में आ गई, समझ में आ गया। अब सर यहां पे फिर एक चंद्रगुप्त मौर्य लिया जाए भैया, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है सर, चलो अगर चंद्रगुप्त मौर्य की बात अभी यहां हुआ तो अभी सर ये ध्यान रखिएगा, एरियन का आप लोग अभी हमने नाम बताया सर, एरियन का नाम बताया सर। ठीक है, उसके बाद प्लूटार्क का नाम बताया, एरियन और जस्टिन का नाम ले लो। ठीक है, एरियन और जस्टिन,
एरियन और जस्टिन ने इन्होंने कहा भैया, इन्होंने कहा एंड्रोकोट्स, एरियन ने कहा चंद्रगुप्त मौर्य को क्या एंड्रोकोट्स, ठीक है एंड्रोकोट्स। लेकिन जस्टिन ने क्या बताया कि जस्टिन ने बताया नहीं भैया इनका नाम है सेंड्रोकोट्स। क्या नाम है? सेंड्रोकोट्स, ठीक है सेंड्रोकोट्स या सेंड्रोकोट्स। एरियन ने कहा एंड्रोकोट्स और जस्टिन ने कहा सेंड्रोकोट्स, ठीक है। चलो, चंद्रगुप्त मौर्य के पास एक विशाल सेना थी। क्या भैया? एक विशाल सेना थी, एक विशाल सेना थी इनके पास, ठीक है विशाल सेना थी। ये विशाल जो सेना थी, इसीलिए मेरे भाई विशाल सेना की वजह से ही मेरे भैया जब इनके पास विशाल सेना थी तो जस्टिन ने इन्हें क्या कहा, इन्हें जस्टिन ने डाकुओं के गिरोह का बताया कि डाकुओं का गिरोह है ये। क्या कहा भैया? इन्हें डाकुओं का गिरोह बताया। क्या बताया? डाकुओं का गिरोह बताया, ठीक है। जस्टिन ने इन्हें डाकुओं का गिरोह बताया। किसे? चंद्रगुप्त मौर्य को डाकुओं का गिरोह नाम दिया, ठीक। चलो अब आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग, कहानी आगे की ओर जब चलते हैं, ये चंद्रगुप्त मौर्य है और चंद्रगुप्त मौर्य को जब हम आगे की ओर चलते हैं तो इसमें होता है मेरे भाई कि ये सबसे पहले अगर आपसे पूछे कि सर सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य पश्चिमी पंजाब, अभी मैप पे आऊंगा, पश्चिमी पंजाब और सिंध को, और भैया सिंध को क्या किया था मेरे भाई? मुक्त किया था। क्या किया था? मुक्त किया था। अब देखो पश्चिमी पंजाब, अगर बात करूं पश्चिमी पंजाब की तो ये अवंती जानते हो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। पटाला ये है, डिंडोसिया, ठीक है, ये अरिया, गांधार, ठीक है, ये पंचनंग भैया मेरे। पश्चिमी पंजाब हो गया और आपका सिंध वाला क्षेत्र हो गया। पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान वाला कांधार वाला क्षेत्र हो गया और सिंध को सबसे पहले इन्होंने क्या किया? पंजाब और सिंध को मुक्त कराया, ठीक है। उसके बाद यही चंद्रगुप्त मौर्य को मेरे भाई, ठीक है, अगर यही चंद्रगुप्त मौर्य की बात बोले कि सर ये जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ठीक है, यही जो चंद्रगुप्त मौर्य है इन्हें भारत का मुक्तिदाता या नायक कहा गया है, नायक कहा गया है, ठीक है, नायक कहा गया है। भारत का मुक्तिदाता कहिए या तो इन्हें नायक कहिए, ठीक है। चलो सर कोई दिक्कत नहीं। अब बात यहां पे छिड़ी बात, कैसे छिड़ी बात सर? अब एक बात छिड़ती है कि सर ये 305 ईस्वी में एक युद्ध होता है। 305 ईस्वी में क्या होता है? एक युद्ध होता है और ये युद्ध होता किससे है? ये है चंद्रगुप्त मौर्य। कौन भैया? ये है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। ये देखो भैया तेरे नाम बाल एकदम झरे हुए, यहाँ पे ये है चंद्रगुप्त मौर्य, यहां लिख दे रहा हूं चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और ये आपको जो दिख रहे हैं, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, या देख लो थोड़ा सा यहाँ पे ये वाला, ये आपको दिख रहा है भाई, ये है सेल्यूकस निकेटर, इनका थोड़ा सा ये या, ठीक है, ये है सेल्यूकस निकेटर, यहां लिख दे रहा हूं सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। ये चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। तो होता क्या है इनमें और ये भैया इसमें और इनमें होता है युद्ध। क्या होता है? भीषण युद्ध होता है। क्या होती है? युद्ध होता है। चंद्रगुप्त मौर्य भैया ये था मगध का शासक, ठीक है, ये था मगध का शासक, यस सर। ये था यूनानी, क्या था? यूनानी था ये। चलो सर कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों में युद्ध होता है 305 ईसा पूर्व में, इन दोनों में भीषण युद्ध होता है। और युद्ध होने के बाद मेरे भाई 305 से लेकर 4 तक आप लिख सकते हो, 404 बीसी तक भी, ठीक है, कहीं दिया रहता है, कोई दिक्कत नहीं। जब इन दोनों में युद्ध होता है मेरे भैया तो होती है कहानी यहां थोड़ा ट्विस्ट लेती है, थोड़ा, ठीक है, धुन बदलता है यहाँ पे। तो भैया इसमें क्या होता है? ये जो सेल्यूकस निकेटर है ना, क्या भैया? जो सेल्यूकस निकेटर है, जो सेल्यूकस क्या भैया? जो सेल्यूकस निकेटर है ये पराजित हो जाता है। क्या हो जाता है भैया? पराजित हो जाता है, पराजित हो जाता है, ठीक है।
सेल्यूकस निकेटर पराजित हो जाता है। ठीक है, तो होता क्या है मेरे भाई, जब ये पराजित हो जाता है तो चंद्रगुप्त मौर्य को, किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को, पहले बात तो ध्यान रखना, इसे 4 राज्य देता है, 4 प्रांत, कंधार, ठीक है, कंधार देता है, और उसे मकरान देता है, हेरात देता है, ठीक है, कामरान, और भैया एक है कामरान, ठीक है, कामरान, हेरात, मकरान, कामरान, कंधार, ये 4 राज्य इसको देता है। किसको भैया, चंद्रगुप्त मौर्य को ये 4 प्रांत देता है। कौन देता है, ये जो आपको दिख रहा है सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। उसके साथ साथ एक चीज और देता है चंद्रगुप्त मौर्य को, उसके साथ साथ एक चीज और देता है, मैं यहां लिखना चाहता हूं कि चंद्रगुप्त के दरबार में, चंद्रगुप्त के दरबार में मेरे भाई, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अगर दरबार की बात किया जाए तो एक राजदूत भेजता है। क्या, राजदूत भेजता है, जिसका नाम था मेगास्थनीज। क्या नाम था, मेगास्थनीज, ठीक है, मेगास्थनीज को भेजता है। इसकी पुस्तक का नाम है इंडिका। क्या नाम है, इंडिका। इसके पुस्तक का क्या नाम है भैया, तो आप कहोगे सर इंडिका नाम है। क्या नाम है इनके पुस्तक का नाम, इंडिका, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को जब ये 4 प्रांत मिलता है ना, ये 4 प्रांत आपको दिख रहा है, पैरोस, यहां देखो, पैरोमेडिसिया, कंधार, ठीक है, गांधार एरिया, अर्जुनिया, यहां पे मिलता है। ये जब 1 2 3, ठीक है, 4, ये वाला गांधार, यहाँ पे 4, ये वाला जब यहाँ पे पाते हैं ना, ये बहुत खुश हो जाता है भैया। चंद्रगुप्त मौर्य क्या हो जाता है, बहुत ही खुश हो जाता है, ठीक है। खुश होने के बाद, खुश होने का कारण भी है ना, क्यों खुश नहीं होगा भाई, देखो खुश क्यों नहीं होगा, ठीक है। जब ये वाला, ये स्थान पा जाता है, ये स्थान, ये वाला पा जाता है, ठीक है, इधर पा जाता है, तो जब 4 प्रांत ये पा ही गया, उसके साथ साथ होता क्या है, ये 4 स्थान को जब पाया जाता है तो पाने का कारण इसमें क्या है भैया, कि इधर से 4 राज्य भी दिया। कौन भैया, ये सेल्यूकस निकेटर। फिर देखो, ये है आपका चंद्रगुप्त, ठीक है, आप ध्यान समझो भैया कि ये है आपका चंद्रगुप्त, ठीक है। अब देखो बड़ा ध्यान से, कहानी ट्विस्ट लेगी, देखो यही पे मैं बनाना चाहता हूं, यहीं पे ये है चंद्रगुप्त, ठीक है, ये चंद्रगुप्त है, ये चंद्रगुप्त है, और ये है सेल्यूकस, ठीक है, ये है सेल्यूकस, ठीक है, ये है, इनका नाम है सेल्यूकस निकेटर, इनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। ये 2 लोग हैं, 2 ही प्राणी इधर दिख रहे हैं आपको, ठीक है, मैप पर, यस सर, मैप पर दिख रहे हैं। तो होता क्या है कि जब इन दोनों भैया संधि होती है, क्या होती है, संधि होती है, ठीक है। जब इन दोनों में संधि होती है, संधि होने के बाद ये दोनों समधि बन जाते हैं। क्या बनते हैं भैया, ये दोनों संधि होने के बाद समधि बन जाते हैं। संधि यानी संधि कब होती है, तो आप कहोगे सर 303 ईसा पूर्व में। कब होती है, 303 ईसा पूर्व में, ठीक है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, 303 ईसा पूर्व में इन दोनों में होती है संधि। उसके बाद बन जाते हैं लोग समधि, ठीक है। जब बन जाते हैं समधि तो होता क्या है कि ये सेल्यूकस निकेटर की एक पुत्री थी। क्या, सेल्यूकस, सेल्यूकस निकेटर जो है, ये सेल्यूकस जो निकेटर है, इनकी एक पुत्री थी, ठीक है। पुत्री का नाम था हेलेना। क्या नाम था, हेलेना, ठीक है, हेलेना। इधर से ये मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, उधर से वो आती है मॉर्निंग वॉक पे, दोनों लोगों से मुलाकात होती है, देखते हैं, देखने के बाद इन दोनों में क्या होती है, शादी हो जाती है। क्या होती है, शादी हो जाती है, उसी बगीचे में शादी ये लोग कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान समझिएगा। ये लोग, ये तुरंत इसका क्या करता है, हेलेना का अपने पुत्री का विवाह तुरंत चंद्रगुप्त मौर्य से क्या कर देता है भैया, फिक्स कर देता है, ठीक है, ये विवाह कर देता है हेलेना। तो मेरे भाई ये ध्यान रखना कि अगर आपसे पूछे कि इनकी पत्नी का नाम क्या था, तो आप बताओगे सर इनकी पत्नी का नाम था हेलेना, ठीक है। अगर आपसे ये पूछे कि प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह किसने किया था, प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह किसने किया था मेरे भाई, विवाह किसने किया था, तो आप बोलोगे सर चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। ये प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह किया था, इतनी बातें समझ में आ रही है। ये प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह करता है, ठीक है।
उसके बाद ये तुरंत चंद्रगुप्त मौर्य जैसे ही शादी होती है हेलेना से, जैसे ही शादी हेलेना से होता है, चंद्रगुप्त मौर्य बहुत खुशी हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुत खुशी होने के बाद ये चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को, मेरे भाई, सेल्यूकस निकेटर को क्या करता है? 500 हाथी, क्या 500 हाथी ये दान में देता है। क्या देता है? 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को क्या करता है? दान में दे देता है कि लो संभारो हाथियों को। ठीक है, 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को ये दान में देता है। ठीक, कौन भैया? ये चंद्रगुप्त मौर्य। ये चंद्रगुप्त मौर्य 500 हाथी दान में दे देता है। ठीक है, किसको भैया? सेल्यूकस निकेटर को। चलो सर आगे की ओर अगर इसी में हम बताएं, जो चंद्रगुप्त मौर्य है मेरे भाई, ये आपको देख रहे हैं कि पश्चिमी पंजाब यानी अफगानिस्तान से लेकर पूरा बांग्लादेश तक, ठीक है, पूरे बांग्लादेश तक इसका भैया क्या था भाई? कहेंगे इसका विस्तार था। सबसे पावरफुल अगर कोई शासक इसमें देखोगे तो एक इसका इनका देखो भैया कि यहां से लेकर पूरा का पूरा बांग्लादेश तक, क्या भैया? पूरा बांग्लादेश तक इनकी पूरी साम्राज्य है। ठीक है, इनका पूरा ये साम्राज्य है और ये बैठते हैं मगध पे। कहां बैठते हैं? ये है मगध और यहाँ का है शासक, क्या है भैया? यहाँ का है शासक चंद्रगुप्त मौर्य, यहाँ पे शासक है और यहाँ पे भाई बांग्लादेश है। क्या है भैया? बांग्लादेश। ठीक है, यहाँ है बांग्लादेश। बांग्लादेश से लेकर ये पूरा का पूरा आप देख रहे हो कंधार सॉरी, और आपको कहा भैया बताया कंधार तक, मकरान, हेरात। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र अफगानिस्तान तक ये किसका हो जाता है? तो आप कहोगे सर ये पूरा का पूरा क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य का हो जाता है। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का हो जाता है। अब देखो भाई, यहाँ पे कंधार, मकरान, हेरात, कामरा, यहाँ पे एक कामरा नहीं काबुल है भाई, काबुल, सॉरी, यहाँ पे है काबुल, याद रखना का भैया, काबुल। ठीक है, थोड़ा सा मिस हो गया, यहाँ पे काबुल है। ठीक है, अब ध्यान रखो, यहाँ पे है काबुल। ये कंधार, मकरान, हेरात और काबुल ये 4 क्षेत्र देता है और 4 क्षेत्र के बाद जब इनका ये 500 हाथी जब ये दे देते हैं, कितना भैया? 500 जब ये हाथी दे देते हैं तो होता क्या है? आप एक चीज सुने होंगे, सौराष्ट्र। ठीक है, सौराष्ट्र की मैं आपको बताऊं यहाँ कहानी। ये है सौराष्ट्र। क्या है? सौराष्ट्र। सौराष्ट्र यानी गुजरात। ठीक है, ये है गुजरात, ये है गुजरात। ठीक है, इसे सौराष्ट्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? सौराष्ट्र। ठीक है, इसे सौराष्ट्र भी कहा जाता है। ठीक, सौराष्ट्र कहा गया। और यही सौराष्ट्र में आप एक चीज देखोगे मेरे भाई, यही सौराष्ट्र में एक चीज आप देखोगे बड़े क्लियरिटी तरीके से, यहाँ का जो गवर्नर बनाया गया था ना, यहाँ का जो गवर्नर चंद्रगुप्त ने बनाया था, उस गवर्नर का नाम था पुष्य गुप्त वश। ठीक है, पुष्य गुप्त वश यहाँ का गवर्नर था। यहाँ का क्या था? ये गवर्नर था पुष्य गुप्त वैश्य। ठीक है, यहाँ का गवर्नर था। ठीक, यहाँ पे लिख दे रहा हूं भैया। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं? चलो, पुष्य गुप्त वैश्य यहां मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, यहां पुष्य गुप्त वैश्य यहां का क्या था? गवर्नर था, उस समय गवर्नर था। ठीक, चलो सर, जब वहां का गवर्नर था तो यहीं पे सौराष्ट्र में आप देखोगे मेरे भाई, यही सौराष्ट्र में अगर आप देखोगे कि सर सौराष्ट्र में, तो सौराष्ट्र में एक सुदर्शन झील बनवाए। क्या बनवाए? एक सुदर्शन झील बनवाए। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यही पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील बनवाया। ठीक है, तो कहा जाएगा भाई सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य ने ही बनवाया था। ठीक है, किसके लिए बनवाया थे भाई? तो ये कहा जाएगा सर ये कृषि के लिए बनवाए थे। ठीक है, ये कृषि व्यवस्था के लिए बनवाया था। सुदर्शन झील सौराष्ट्र में बनवाए थे। कहां पे? सौराष्ट्र में ये बनाया गया था। ठीक है, चलो अब आगे की ओर अगर हम बताएं मेरे भाई, जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं, इनके अगर पुत्र का नाम बताएं, इनके पुत्र का नाम था बिंदुसार। क्या नाम था? बिंदुसार। इनका अगला, ठीक है, बिंदुसार इनका अगला शासक। ठीक है, अब बात करते हैं मेरे भाई कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, चंद्रगुप्त मौर्य
कि अगर मृत्यु की बात करें सर कि इनकी मृत्यु कब हुई, तो आप कहोगे सर 298 ईसा पूर्व में। ठीक है, 298 ईसा पूर्व में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है चंद्रगुप्त मौर्य की। ठीक है सर, कहां होती है, तो आप कहोगे सर श्रवण, क्या श्रवण बेल गोला। ठीक है, श्रवण बेल गोला। ठीक है, ये कहाँ है सर, ये है कर्नाटक में। कहाँ है, कर्नाटक में। यहीं पे ये संलेखना विधि के द्वारा ये अपना मृत्यु कर लेते हैं। ठीक है, किस विधि के द्वारा, संलेखना विधि के द्वारा ये अपना मृत्यु इनका हो जाता है। किसका भैया, ये चंद्रगुप्त मौर्य का, ये चंद्रगुप्त मौर्य का संलेखना विधि के द्वारा इनकी मृत्यु हो जाती है। श्रवण बेल गोला में इनकी क्या होती है, मृत्यु होती है। ध्यान रखिएगा, श्रवण बेल गोला में इनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही है। ये चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी थी। क्या ध्यान रखना कि ये सेल्यूकस, जो सेल्यूकस निकेटर था, इन्होंने सब कुछ दे दिया, और जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य का ये पूरा का पूरा यहां से लेते हुए, ठीक है, हेरात से लेते हुए पूरा बांग्लादेश तक इसका शासन था भैया। ये पूरा सौराष्ट्र से लेते हुए यहाँ पे कर्नाटक है। ठीक है, कर्नाटक से लेते हुए भैया ये पूरा का पूरा कर्नाटक में इनकी क्या होती है, मृत्यु होती है। ठीक है, कर्नाटक में इनकी हो जाती है मृत्यु। और मृत्यु के बाद भाई अगला शासक जो बनता है बिंदुसार बनता है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का पूरा शासन था, और ये कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन था पूरे भारत में था। ठीक है, ये भी कहा जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था मेरे भाई, चंद्रगुप्त जो मौर्य था, अगर इनके बात करें तो पूरे चंद्रगुप्त मौर्य का शासन अगर बात करें तो भैया मेरे पूरा भारत, क्या पूरा भारत में था। ठीक है, पूरा भारत में था। इसे जम्मू द्वीप, क्या जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप का शासक कहा जाता था। ठीक है, जम्मू द्वीप का शासक कहा जाता था मेरे भाई। ठीक है, जम्मू द्वीप का शासक, जम्मू द्वीप यानी भारत का शासक कहा गया। ठीक है, क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई? इतनी बातें अगर समझ में आ गई होगी तो हमें उम्मीद है कि आपको सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये पूरी कहानी थी, ये है पूरा। ठीक है, हेरात कामरान, ठीक है, उस हेरात मकरान, ठीक है, गांधार और काबुल लेते हुए पूरा का पूरा बांग्लादेश तक इसका शासन था, इसका शासन था। कर्नाटक में भी इसका शासन था। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी चंद्रगुप्त मौर्य की, ये पूरी कहानी चंद्रगुप्त मौर्य की थी। तो प्रशति अगला जो सेशन होगा वो बिंदुसार के बारे में होगा। ऐसे तड़कता भड़कता हम लोग मैप के जरिए पढ़ेंगे और पढ़ाने का हम आपको कोशिश ज्यादा करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रशति ऐसे ही हम लोग बने रहेंगे, और वीडियो अवश्य देखिएगा, और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।